हेलो गाइस, आज हम जानेंगे सिफिलिस के बारे में। ये लोगों में क्यों हो जाता है, क्या कारण होते हैं इसके, क्या सिम्टम्स दिखाई देते हैं और इसको किस तरह से ठीक किया जाता है। तो यही सब जानेंगे अपने इस वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, एक खास तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। एक बैक्टीरिया होता है जिसे ट्रेपिनीमा पैलिडम बोला जाता है। जब ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है तब सिफिलिस जैसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं। दोस्तों, जो ये बैक्टीरिया होता है ये स्किन के द्वारा या फिर टिश्यूज के द्वारा हमारी बॉडी में एंटर करता है। स्किन पर जैसे कि अगर कोई टैटू बनवाता है, जो निडल होती है वो इन्फेक्टेड होती है, तो इस कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया हमारी स्किन के जरिए अंदर पहुंच सकता है। या फिर अगर किसी को इंजेक्शन लगाया गया, आईएम लगाया गया, यानी कि इंट्रामस्कुलर अगर किसी को इंजेक्शन लगाया गया और जो निडल थी वो इन्फेक्टेड थी, ऐसे व्यक्ति की निडल थी जिसको सिफिलिस ऑलरेडी था और वही निडल आपको लगा दी गई, तो टिश्यूज के जरिए हमारी बॉडी में इंटर कर जाता है। इसके अलावा अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और प्रेग्नेंट वुमेन को अगर सिफिलिस है तो उसके द्वारा उसके बच्चे को भी ये इन्फेक्शन हो सकता है, यानी कि माँ के द्वारा बच्चे में भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। दोस्तों, जो इसका मेन कारण होता है, इसका जो मुख्य कारण होता है वो होता है एसटीडी, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। अगर कोई व्यक्ति सिफिलिस से इन्फेक्टेड है, ऐसे व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाए जाते हैं तो ज्यादा चांस रहते हैं जो स्वस्थ व्यक्ति है उसको भी ये सिफिलिस का इन्फेक्शन हो जाता है। तो ज्यादातर केसेस जो होते हैं वो एसटीडी के द्वारा ही होते हैं, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के द्वारा ही ये इन्फेक्शन एक से दूसरे में पहुंच जाता है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन के जरिए भी ये इन्फेक्शन एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंच सकता है। अगर ऐसे व्यक्ति का ब्लड लिया जाता है जो पहले से ही इन्फेक्टेड है सिफिलिस से और किसी स्वस्थ व्यक्ति में उसका ब्लड चढ़ा दिया जाए तो उसको भी सिफिलिस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये मेन कारण होते हैं इसके। तो अब जान लेते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में, इसमें लक्षण क्या दिखाई देते हैं। इसके जो सिम्टम्स होते हैं इन्फेक्शन होने के 10 दिनों से लेकर 90 दिनों तक इसके बीच में पेशेंट में दिखाई देते हैं। यौन में छाले, जो वाल्वा होता है, क्लाइटोरिस होती है, उस पर छाले आ जाते हैं। या फिर जो पेनिस होता है पुरुषों में, ऊपर का जो ग्लैंड्स होती हैं उन पर छाले आ जाते हैं। या फिर जो नीचे का एरिया होता है तो उस पर भी छाले आ जाते हैं। तो दोस्तों, जो छाले होते हैं इनमें से ब्लड नहीं निकलता है, पेन नहीं होता है और इसके साथ ही जो पैच, व्हाइट पैच जैसे ये जो छाले होते हैं दिखाई देते हैं, ये काफ़ी दिनों तक रहते हैं। कई लोगों को सालों तक ये व्हाइट पैचेस जैसे छाले रहते हैं। इसी को सिफिलिस बोला जाता है। इसके साथ ही पेशेंट को फीवर आने लगता है, जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें सूजन आ जाती है, खाने पीने में प्रॉब्लम होती है, गले में सूजन आने लगती है, हमेशा खराश जैसी बने रहती है और इसके साथ ही इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी कभी कभी कुछ पेशेंट्स में वीक देखा जाता है। जैसे कि मौसम बदलता है या फिर सर्दी से गर्मी आती है, गर्मी से सर्दी आती है, तो इस कंडीशन में उनको एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलता है क्योंकि इम्यूनिटी भी उनकी वीक होने लगती है। तो ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट में दिखाई देते हैं, या अगर ऐसा पेशेंट आपके पास आया या फिर ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं किसी व्यक्ति में, तो उसको समझ जाना चाहिए एक तरह का सिफिलिस हो सकता है, उसको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहली बात, आपको टेस्ट जरूर करा लेने चाहिए। ब्लड टेस्ट में टीएलसी या फिर ये ईएसआर होता है, ये जरूर चेक कर लेना चाहिए। और इसके साथ ही इसमें जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो एंटीबायोटिक दी जाती है। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, इसीलिए इसको ठीक करने के लिए एंटीबायोटिक्स देना काफ़ी ज़रूरी है। अगर पेशेंट काफ़ी पुराना है, काफ़ी दिनों से प्रॉब्लम है, तो उसको इंजेक्शन देने चाहिए। इंजेक्शन इसमें जो अच्छा वर्क करता है, सेप्ट्रेक्सोन अच्छा वर्क करता है सल्बेक्टम्स के साथ में, जैसे कि मोनोसेप एस भी आता है या फिर सिबेक्ट एस आता है। सल्बेक्टम और सेप्ट्रेक्सोन होता है, ये अच्छा वर्क करते हैं इसमें। या फिर एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लोराइड, जैसे कि ऑगमेंटिन का इंजेक्शन आता है, इसको सुबह शाम लगाना चाहिए 1.2 ग्राम का, ये भी अच्छा वर्क करता है सिफिलिस में। अगर पेशेंट को ओरल ट्रीटमेंट देना है, यानी कि मुंह के द्वारा एंटीबायोटिक देनी है, तो कौन सी देनी चाहिए। दोस्तों, पेनिसिलिन ग्रुप की जो एंटीबायोटिक्स होती हैं काफी अच्छा वर्क करती हैं सिफिलिस में, जैसे कि एमोक्सिसिवी 625 mg की एक टेबलेट दिन में 3 बार तक पेशेंट को देनी चाहिए, लगातार 15 से 20 दिन तक देना चाहिए। और इसके साथ ही आप सिप्रोफ्लॉक्सासिन 500 mg की एक गोली सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं, लगातार 15 से 20 दिनों तक। फिर उसके बाद आपको टेस्ट रिपीट करा लेना चाहिए, जिससे कि पता चलता है कि इन्फेक्शन है या फिर नहीं है। इसका एक अलग टेस्ट होता है सिफिलिस का, वो डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कौन सा टेस्ट आपको कब कराना है। तो डॉक्टर की एडवाइस से ही आपको ट्रीटमेंट लेना चाहिए, अपने आप इलाज इसका स्टार्ट ना करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलता है नेक्स्ट वीडियो पे। अगर आप इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं
किसी और मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं, किसी और बीमारी के बारे में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहेंगे।